कमाल की बॉलिंग आज समझ लें कि हुई है पाकिस्तान की तरफ से, मतलब कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच, जिसमें मतलब कि पाकिस्तान ने एक लिहाज से देखा जाए तो बॉलिंग इनकी बेहतरीन थी। लेकिन अगर एक लिहाज से देखा जाए कि जब 116 पर मतलब कि 6 आउट उनके हो चुके थे, उसके बाद 278 तक ले जाना क्या इनको लाजमी था? मतलब कि जब इन्होंने 6 आउट 116 रन्स के ऊपर कर लिए थे, तो 278 तक बाकी विकेटें जो थी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो मतलब कि उनको वहाँ तक पहुँचाया है। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो है सिर्फ लिटन दास का, जिसकी वजह से उसने बड़ी इनिंग खेलकर मतलब कि 278 तक ले गया है वो। मतलब कि विकेटें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन लिटन दास वो अकेला था जिसने मतलब कि पाकिस्तानी बॉलरों को उसने ये जो सेंचुरी लगाई वो भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट से लगाई है। मतलब कि 126 रन्स बनाए, कोई 156 गेंदों के ऊपर, तो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ मतलब कि उसने एक तो सेंचुरी मुकम्मल किया है और अपनी टीम को एक अच्छा मतलब कि टारगेट की तरफ लेकर गया है। जब मतलब कि 116 के ऊपर इनके 6 आउट हो चुके थे, हम जहां समझ भी नहीं रहे थे, हमें तवक्को भी नहीं था कि पाकिस्तान के बॉलरों को फिर ऐसा होगा कि इनकी वो क्या कहते हैं, एक 278 तक बांग्लादेश इनको लेकर गया। ख़ास तौर पर जो लिटन दास की वो इनिंग थी, शंतु ने 29 रन बनाए, लेकिन बाकी जो बैट्समैन थे किसी ने कोई अच्छे रन्स नहीं बनाए। किसी ने 22 तो किसी ने 20 तो किसी ने 17, इसी तरह से रन्स बनाए हैं। लेकिन लिटन दास लास्ट में जो वो शरफुल इस्लाम ने मतलब कि लिटन दास का साथ दिया ना, वो मुझे अच्छा लगा है। मतलब कि उसके साथ पार्टनरशिप को बिल्ड करता रहा और लिटन दास रन्स मारता रहा और जो शरफुल इस्लाम है ना, वो विकेट को रोकता रहा। तो ये एक बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बॉलरों के खुर्रम शहजाद ने जिस तरह से 4 विकेटें निकाली, बेहतरीन स्पेल। उसके बाद मोहम्मद अब्बास का आउटस्टैंडिंग, मतलब कि उसने जो बॉलिंग किया है, कमाल की बॉलिंग किया है। सबसे कम रन्स उसी को लगे हैं और साजिद खान को रन्स तो बहुत कम लगे हैं, लेकिन विकेटें वो नहीं निकाल पाया, सिर्फ 1 विकेट निकाल पाया। हसन अली ने 2 विकेटें निकाली और शुरुआत में जिस तरह से उसको पहले ही ओवर में वो जो गेंद लगी थी, हमें लग रहा था कि इंजरी की वजह से शायद हो सकता है कि वो इस मैच से बाहर हो सकते हैं, लेकिन वो रिहाइप करके वापस आता है और कमाल की बॉलिंग करता है। मतलब कि इंजर्ड होने के बाद भी उसने जो बॉलिंग आकर करी है ना, लिटन दास मतलब कि बाकी जो बॉलर थे, चाहे साजिद खान था, चाहे खुर्रम शहजाद था, मोहम्मद अब्बास था, उनको वो मार रहा था, लेकिन हसन अली ने आकर उसकी विकेट निकालिया। तो वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को ब्रेक मिला उस विकेट से। बाकी क्या लगता है आप लोगों को कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट के पहले ही मैच में पहली इनिंग बांग्लादेश की ख़त्म किया और 278 रन्स बनाए हैं बांग्लादेश ने, और अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस मैच को अपनी तरफ ले सकता है या नहीं ले सकता? लेकिन कुछ हद तक हमें लगा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में कुछ डिफरेंट आया है, लेकिन होता क्या है कि दूसरी जो इनिंग होती है ना, वो बांग्लादेश की बहुत क्रिस्पी और क्रंची होती हैं। उसमें वो ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं कि जीत के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान ये दूसरा जो टेस्ट मैच है बांग्लादेश से जीत सकता है या हार जाएगा? तो आपने कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताना है। बाकी 278 की लीड उन्होंने दी है इस पहली इनिंग में, और पाकिस्तान अब खेलेगा तो उसमें पता लग जाएगा कि वो क्या कर सकता है। तो क्या लगता है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोग क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर बॉलिंग ये जो हुई है पहली इनिंग के अंदर, क्या लगता है आप लोगों को? आप ये मैच पहली इनिंग का क्रेडिट किस बॉलर के नाम करना चाहेंगे? बाकी मिस्टेक तो बहुत सारी हुई हैं। मोहम्मद रिजवान ने वो जो मिस्टेक की हैं, 2 विकेटें, मतलब कि शंतु और लिटन दास की वो जो 2 विकेटें थी ना,
وہ ان کے لیے بہت اہم تھی. اگر کپتان صاحب اور رضوان ریویو لے لیتا میرے خیال